नैनपाल मर गया। इंदरवती आज विरोध प्रदर्शन किया है, नैनपाल रावत का पुतला फूका, क्या बात है, क्यों नाराज? जी, हमारे पुल है जो कम से कम भी 200-250 का मन का पुल है ये, और 150 साल है इसे बने हुए है, और आज सरकार यहाँ बंद कर रही है, और हमारे बच्चा पढ़ते हैं हो स्कूल में बड़े में, तो बताओ बच्चा हमारे कहाँ निकलेंगे? 3 किलोमीटर जो के जाए, 3 किलोमीटर जो के जाए, बताओ बच्चा ने पढ़ेंगे कि या स्कूल में राह में रह जाएंगे? विधायक जी से बात नहीं हुई है जी? विधायक जी से बात कोई विधायक ही ना सुन रहा, ना वो विधायक सुन रहा। किसान पाल ने और कह दी एक अपनी करनी नौकरी जब लोग क्या रहे हो, अच्छा, अपनी चलती में हमने नौकर जब लोग क्या रहे हो। नैनपाल जी कह रहे हैं कि पुल बनेगा, ये बेकार के धरना दे रहे हैं। ना हम तो कहीं नहीं पालना नौकरी। अच्छा, हाँ, कुछ न कहीं। क्या चाहते हैं आप? हम पुल बनना चाहे, बनवाना चाहे अपने। अच्छा, नहीं बना तो क्या करेंगे आगे? न बनेंगे तो जो हमारी मनमावे जो करेंगे। जसवंत पवार। जसवंत, पूरा मामला क्या है? मामला होता है, देखिए सर, मामला ये है कि मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे बन रहा है और जो हमारे गांव से बाईपास से होते हुए जा रहा है। देखिए 1873 का एकमात्र हमारा चंदावली का पुल है जो पूरे बल्लौड़ शहर को जोड़ता है और 150 गांव जमुना पार तक के, जिसमें यूपी भी लग जाता है, और हरियाणा की बात करें तो 80 गांव हमारे पृथला के इसमें पड़ते हैं। और सर एकमात्र कनेक्टिविटी केएमपी की, अगर शहर से फरीदाबाद शहर से किसी को केएमपी पर चढ़ना है तो जो छायसे से कटम वहीं से एकमात्र रास्ता है, तो केएमपी का भी एकमात्र रास्ता ही है। तो कुल मिला के बात करें तो पूरा फरीदाबाद, पूरा बल्लौड़ और गांव देहात इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो चंदावली बाईपास है, इसको जो है वो बंद करने का एक निर्णय एनएचआई की तरफ से आया कि इनका जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि पूरे ग्रामीणों में भारी रोष था। सर देखिए, ये जो कहीं ना कहीं बात है ना, भाजपा की अंदरूनी राजनीति का शिकार हम लोग हुए हैं। कितने दिनों से आप बैठे हैं धरने पे? और सर आज 22वां दिन है, आज 22वां दिन है, और जो पूरे इलाके के जो सरदारी थी उसमें भारी रोष था, क्योंकि देखिए जो यहाँ का लोकल विधायक नैनपाल रावत था, उसने मीडिया के माध्यम से अनर्गल बातें करी, उल्टा सीधा बोला, तो उसको लेकर जो इलाके के लोग, तो उनमें भारी रोष था। और फिर देखिए हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी है और जनप्रतिनिधि भी है, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि उस धरने पर नहीं पहुंचा था। इसी को लेकर आज इलाके के जो ग्रामीण हैं और जो संघर्ष समिति है, उन्होंने विधायक नैनपाल रावत का पुतला फूका है और उनके ऑफिस का घेराव किया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री का भी पुतला फूका जाएगा और घेराव किया जाएगा। गजना लंबा जी, प्रोटेस्ट किस लिए? ये जो हमारा कम से कम भी 150 साल पुराना पुल है, जो ये शहर से कम 150 गाँव को जोड़ता है। बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल भी आना पड़ता है, और कोई बीमारी है, कोई आ रही है, हारी है, कोई पेशेंट है, कोई डिलीवरी है, तो हमारे इस साइड में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हमको फरीदाबाद या बल्लमगढ़ से कनेक्ट नहीं होना पड़े। अगर ये पुल यहाँ से ये रास्ता बंद करा जाता है, ये रास्ता बंद हो जाता है, तो ये आगे वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जब अंग्रेजों ने 150 साल पहले सोचा कि इन गाँव का शहर से या कस्बे से कनेक्ट किया जाए, तो ये कैसी सरकार है जो इतनी एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उन बेटियों को एजुकेशन से रोक रही है, जो यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल चल के आएंगी। क्या आपको लगता है कि 6 किलोमीटर पैदल चल के आगे कोहल भी आएगा, आगे बारिश का मौसम भी है, सर्दी भी है, गर्मी है, क्या कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा? हमने अपना समर्थन इस धरने के सारे इंचार्जों को दे रखा है। इस धरने के जितने भी भाई बंधु हैं, हम सब के साथ हैं, और हम इस पुल को लेके रहेंगे, क्योंकि ये पुल हमारा है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का। मेरा नाम डीके शर्मा है। शर्मा जी, ये पूरा विवाद है क्या, और क्या चाहते क्या है? विवाद तो है आपसी राजनीति, लेकिन हम उसमें ना जाके हम ये कहेंगे कि हमें बदरपुर से लेकर और आगे तक भी जितने भी पास में वो मिले हैं, सब जगह अंडरपास या कोई पासेज दिया है, लेकिन केवल एक ऐसा मोहना रोड का पास है जिस पर कोई पासेज नहीं दिया है, कोई रास्ता नहीं दिया है, जबकि यूपी से यहाँ तक जितने भी लोग आते हैं, लाखों वाहन रोजाना आते हैं। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सरकार से कि यदि ये पुल बनता है तो सरकार को इससे क्या नुकसान होगा? मैं तो आपसे पूछ ही रहा था कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जनता की सुविधा के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पुल खुले बने, यहाँ से हमें रास्ता मिले और पूरा रास्ता मिले। और एक और मैं बताना चाहता हूँ जो कि लोग विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, 2 रास्ते जो IMT का और 64 सेक्टर का या 62 सेक्टर का जो खोला है, अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कहीं कोई आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो एक ही रोड पर जो वजन
विजन आएगा उसके लिए ये हमारे पास एक एग्जिट होगा, जो हमारे लिए, जो हमारे विजुअलाइज नहीं करते हैं, भविष्य की चीज़ें नहीं देखते हैं। जबकि विदेशों में कोई ऐसी योजना बनती है तो उसके लिए ये देखा जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ होगा। तो ये पुल हमारा वो भी होगा जो हमारे लोगों को जान बचाएगा, जो बीमार होगा, जो हमारी जच्चाएँ होंगी या कोई बच्चे का जन्म होगा, मतलब जो भी जो एम्बुलेंस है उसके लिए ये जो रैपिड एक्सेस होगा, अगर इसमें नहीं बनता है, हमें इसलिए हमारी अपनी जान के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने वहाँ के किसानों के व्यापारियों के व्यापार के लिए ये रास्ता खुलना बहुत लाजमी है।